नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के वीडियो लेक्चर नंबर 8 में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ प्लेन स्केल का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, जिसके अंदर इस क्वेश्चन का आज हम आरएफ निकालने वाले हैं, क्योंकि इसमें आरएफ गिवन नहीं है। इसके अलावा लेंथ ऑफ स्केल भी हम निकालेंगे। ये जो क्वेश्चन है, ऑलरेडी दो टाइप के क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं, उनके वीडियो दे चुका हूं, जिसमें हमने दो टाइप के पैटर्न डिस्कस किए हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, जिसके अंदर हम थर्ड टाइप के पैटर्न को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पैटर्न होते क्या है? देखिए, दोनों क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि वो पैटर्न का क्या मतलब है। ये जो थर्ड टाइप का पैटर्न है, इसके अंदर आपको क्वेश्चन में मैक्सिमम लेंथ बिल्कुल भी गिवन नहीं है। अब देखिए, क्वेश्चन में मैक्सिमम लेंथ गिवन नहीं होगी तो कैसे आप लेंथ ऑफ स्केल निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ। तो हम आर एफ तो निकाल लेंगे, लेकिन मैक्सिमम लेंथ गिवन ही नहीं है, तो कैसे लेंथ ऑफ स्केल निकालेगी? जब तक लेंथ ऑफ स्केल आएगी नहीं, तब तक जो है हम ड्राइंग तैयार ही नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही आपकी लेंथ ऑफ स्केल आ जाएगी, तो उसके बाद कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप जो है इस क्वेश्चन की आज मैं आपको ड्राइंग भी बना के दिखाने वाला हूं। तो ये जो क्वेश्चन है, आपके मेन सेमेस्टर एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देख लीजिएगा। और साथ ही साथ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, उतना रिस्पॉन्स आप नहीं दिखाते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जिसके कारण आपको रेगुलर वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं। अगर आप रिस्पॉन्स करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है मैं आपको लगातार वीडियो देता रहूंगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे, देन उसके बाद आरएफ कैसे निकालना है, देन उसके बाद जो है लेंथ ऑफ स्केल कैसे निकालना है। ये कंप्लीट कैलकुलेशन वाला पार्ट आज मैं आपको करके दिखाने वाला हूं। तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, सबसे पहले इस चीज को हम रीड कर लेते हैं। इन अ मैप ऑफ भोपाल, अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर बिटवीन टू लोकेशंस इज शोन बाय अ लाइन ऑफ 45 सेंटीमीटर लॉन्ग। कैलकुलेट आरएफ एंड कंस्ट्रक्ट अ प्लेन स्केल टू रीड किलोमीटर एंड हेक्टोमीटर। और देन उसके बाद फुल स्टॉप लगा के यहाँ पर एक अलग से लाइन लिखी हुई है, जो कि बोल रहा है सो अ डिस्टेंस ऑफ 9.3 किलोमीटर ऑन इट। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम लेंथ कहीं भी नहीं गिवन है। ऑलरेडी जो दो क्वेश्चंस थे उसमें मैक्सिमम लेंथ गिवन थी। अब ये पोर्शन क्या है आपका, इसको आप मैक्सिमम लेंथ ना माने। ये जो पोर्शन है आपका, जब आपकी स्केल बन जाएगी तो उसके ऊपर आपको ये जो डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट करना है। तो इस चीज को आपको अभी छुपाना है। ऊपर वाला जो पोर्शन है उसी की मदद से आपको आरएफ और लेंथ ऑफ स्केल निकालना है। तो सबसे पहले इसको हिंदी में मैं आपको समझा देता हूं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, भोपाल का एक मैप है ये। और भोपाल में कहीं भी दो लोकेशन दे रखी है, जैसे कि पहली लोकेशन ये है और दूसरी लोकेशन ये है। तो इनकी डिस्टेंस जो है 36 किलोमीटर है। अब किलोमीटर वाली जो यूनिट होती है वो बहुत बड़ी होती है ना। इसको हम पेपर पर बना नहीं सकते, इसको हम मैप पर भी नहीं बना सकते। तो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन की डिस्टेंस जो है वो 36 किलोमीटर है। और ये जो डिस्टेंस है ये इसकी रियल डिस्टेंस है, मतलब एक्चुअल डिस्टेंस है, जो कि आपकी नीचे आने वाली है। और जिसको रिप्रेजेंट किया है हमने मैप पर। मैप पे जो है इसको दर्शाने के लिए हमने 45 सेंटीमीटर की लाइन से इसको रिप्रेजेंट किया है, जो कि आपका क्या है, ड्राइंग साइज, जो कि आपका आने वाला है ऊपर। तो इसमें हम करेंगे क्या, आरएफ को कैसे करेंगे, इसमें निकालेंगे हम। सबसे पहले अगर आप देखेंगे लेंथ ऑफ ड्राइंग, तो मतलब ये आपका लाइन की जो लेंथ होगी, ये वाली जो लाइन की लेंथ होगी वो आपका ऊपर पोर्शन आएगा, जो कि आपका छोटा वाला पोर्शन है, मतलब ये छोटी यूनिट है। और नीचे आपका एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब 36 किलोमीटर। तो हमेशा जब भी इस टाइप से अलग अलग फॉर्म में दे रखा हो आरएफ, तो छोटी वाली यूनिट आपकी ऊपर आएगी, जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगी, लेंथ ऑफ ड्राइंग को। और जो बड़ी वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करेगी एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को। अब क्वेश्चन में हम कैसे पहचाने कि किसको हमें ऊपर रखना चाहिए, किसको नीचे रखना चाहिए? तो अगर आपने आरएफ के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा तो आप आसानी से समझ जाएंगे। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है जो छोटी यूनिट है उसको ऊपर रखना है, मतलब सेंटीमीटर आपका छोटा है और किलोमीटर आपका बड़ा है, तो उसको आपको नीचे रखना है। तो इस हिसाब से जो है सबसे पहले आपको आरएफ को अरेंज करके रखना है। अब आप जानते हैं आरएफ जो है हमेशा यूनिट लेस होता है, मतलब इसके पीछे कोई यूनिट नहीं होती। जैसे कि अगर हम बात करें 1/60 होता है, 1/ जैसे कि 200 हो गया, इस टाइप से आरएफ की वैल्यू होती है। तो सबसे पहले हम यूनिट कन्वर्जन का यूज करके ये जो आपकी यूनिट्स हैं इनको हटाने वाले हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो लेक्चर नंबर 6 में अच्छे से बता रखा है। वहां पर मैंने पूरा आपको एक टेबल दे रखी है, आप जाके देख लें। इसके अलावा आरएफ और लेंथ ऑफ स्केल होता क्या है, इनके फॉर्मूलेस को भी अच्छे से समझा रखा है। तो वहीं से ये मैंने
यूनिट कन्वर्जन लिया है, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू आपका 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर होता है। तो देखिए इसमें हमेशा हम जो है नीचे वाली जो वैल्यू रहेगी जो बड़ी होगी उसको हम सेंटीमीटर में लेके आएंगे और उसको हम कट कर देंगे, मतलब छोटी यूनिट में लेके आएंगे और कट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, 45 सेंटीमीटर अपॉन 36 इंटू यहाँ पर आपका 10 टू द पावर 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ पर आपका सेंटीमीटर रहने वाला है। तो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर आपका कट हो गया। अब इसको मैं और इसको सॉल्व करके लिख लेता हूँ, 45 अपॉन 36, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे 45 को डायरेक्ट अगर आप कट करेंगे तो इससे कट कर सकते हैं, 8 बार जाएगा ये, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 1 अपॉन 80,000, 1 अपॉन आपका 80,000 जो है ये RF आ गया है। मतलब हमारा RF फाइनली आ गया है। क्या ये RF निकालना जरूरी है, इसके आपको नंबर भी मिलने वाले हैं। तो ये आपका 1 अपॉन 80,000 जो है ये आपका RF निकल के आ गया। अब हम बात करने वाले हैं लेंथ ऑफ स्केल के बारे में, जो कि होता है RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। अब यहाँ पे हमने RF तो निकाल लिया, मतलब RF हम रख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लेंथ क्या है इस क्वेश्चन में ये हमें मालूम ही नहीं है। तो कैसे हम लेंथ ऑफ स्केल निकाल पाएंगे सेंटीमीटर में? हमेशा लेंथ ऑफ स्केल हम सेंटीमीटर में निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास जो स्केल होती है, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचें तो आप सेंटीमीटर में ही खींच पाएंगे। तो इसलिए इसका जो फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ स्केल इक्वल टू RF इंटू आपका मैक्सिमम लेंथ, और ये जो क्वांटिटी हमें गिवन नहीं है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए ये लाइन अगर आप देखेंगे, सो अ डिस्टेंस ऑफ 9.3 किलोमीटर ऑन इट, आपको ये डिस्टेंस नहीं रखना है, ये सेम डिस्टेंस नहीं रखना है, इससे ज्यादा रखना है। मतलब जब आप प्लेन स्केल बना लेंगे, इसकी ड्राइंग बना लेंगे, तो उसके ऊपर आपको जो है 9.3 किलोमीटर की डिस्टेंस मार्क करना है। तो इससे आपको थोड़ा सा ज्यादा अज्यूम करना है। तो यहाँ पर जो है हम मानने वाले हैं, अज्यूम करने वाले हैं कि इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो कितनी है, 10 किलोमीटर। अब देखिए 10 किलोमीटर के अंदर जो है 9.3 किलोमीटर कवर हो रहा है। इसके अलावा आप 11 किलोमीटर भी ले सकते हैं, इसके अलावा अगर आप 12 किलोमीटर लेना चाहें तो ये भी ले सकते हैं। तो जो लेना चाहें, तो यहाँ पर जो है मैं 10 किलोमीटर लेने वाला हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, RF आपका कितना दे रखा है, 1 अपॉन 80,000, यहाँ पर हमारा ये RF दे रखा है। इसके अलावा हमने 10 किलोमीटर ये मान लिया है। अब देखिए यहाँ पर ये किलोमीटर है, तो अगेन जो है हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो इसके लिए हम ये यूनिट कन्वर्जन लेने वाले हैं। 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर होता है। तो सेम हम यहाँ पे रख देंगे 1 अपॉन 80,000, ये आपका आ जाएगा, इंटू यहाँ पर 10 आएगा, इंटू यहाँ पर आपका ये 10 टू द पावर 5 आ जाएगा, और ये आपका सेंटीमीटर में हो जाएगा। अब इसमें हम कट कर देंगे, ये नीचे आप देख रहे होंगे 4 जीरो है, और ये आपकी 4 जीरो इससे कट हो गई। तो आपका ऊपर क्या बचेगा, 100 अपॉन 8, और जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 12.5 आपका ये सेंटीमीटर डिस्टेंस आ जाएगी। मतलब हमारी लेंथ ऑफ स्केल जो आई हुई है वो आई है आपकी 12.5 सेंटीमीटर। अब इसमें देखिए कोई बच्चा जैसे 11 किलोमीटर लेता है, अगर जैसे 12 किलोमीटर लेता है, तो डिस्टेंस आपकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी जो स्केल बनने वाली है डेफिनेटली वो एग्जैक्ट स्केल बनने वाली है, उसमें कोई भी गलती नहीं होगी। आप लिख दें लेकिन कि हमने जो मैक्सिमम लेंथ ली है वो 10 सेंटीमीटर ली है, 11 सेंटीमीटर ली है, ताकि सामने वाला समझ जाएगा। अब इसकी हम जो है ड्राइंग बनाने वाले हैं, मतलब लेंथ ऑफ स्केल जो है हम 12.5 सेंटीमीटर मान के लाइन खींचेंगे, और प्रॉपर तरीके से जो है हम इसकी स्केल ड्रॉ करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर आप बने रहिएगा। इसके बाद मैं ये बोर्ड पे सभी चीजें इरेज करके इसकी कंप्लीट ड्राइंग जो है आपके सामने बना के दिखाने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं बोर्ड के ऊपर। अब हम इस क्वेश्चन की कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग तैयार करने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं ये जो क्वेश्चन है प्लेन स्केल का क्वेश्चन है, और प्लेन स्केल के अंदर हम 2 यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस स्केल के अंदर भी हम किलोमीटर और हेक्टोमीटर को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है जिसके अंदर हम थर्ड पैटर्न को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने ये जो मैक्सिमम लेंथ जो है उसको अज्यूम किया है, मतलब माना है हमने किसके बेस पर, जो आपको डिस्टेंस शो करना थी, जो डिस्टेंस आपको मार्क करना है, जो कि आपका 9.3 किलोमीटर है, तो उससे ज्यादा ही हमने जो है इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो ली, और उसके अकॉर्डिंग लेंथ ऑफ स्केल हमने फाइंड किया, जो कि क्या होता है RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। तो जो कि निकल के आया 12.5 सेंटीमीटर, और हमेशा सेंटीमीटर में ही आएगा। और RF भी हमने कैलकुलेट किया, जो कि आपका 1 अपॉन 80,000 ये हमारा निकल के आया। अब आपको करना क्या है, अब आपको जो है अपनी जैसे कि जो ड्राइंग बोर्ड है आपका, या जो आपकी ड्राइंग टेबल है,
उस पे आपको ड्राइंग शीट करना है होल्ड, और इसके अलावा ड्राफ्टर लगाना है, एच पेंसिल, 2H पेंसिल, 3H पेंसिल, 4H पेंसिल ये लेना है, डिवाइडर लेना है। जितने भी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके माध्यम से प्रॉपर तरीके से अब आप जो है स्टेप बाय स्टेप अपनी ड्राइंग तैयार करें, जैसे मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको स्ट्रेट लाइन खींचना है। तो आपकी जो स्केल है, स्केल उठाएं, एच पेंसिल आप उठाएं, और एक आप 0 से लेके 12.5 सेंटीमीटर की बिल्कुल एक्यूरेट जो है लाइन खींचे। तो यहाँ पे मैं एक लाइन खींचने वाला हूं जो कि आपकी कितनी रहने वाली है, 12.5 सेंटीमीटर की। ये आपको एच पेंसिल से ड्रॉ करना है। तो ये मैंने एक लाइन खींच ली आपकी, जो कि आपकी कितनी है, 12.5 सेंटीमीटर। इसके बाद ये हमारी जो स्केल है, ये भी एक तरीके की स्केल है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे इसकी लेंथ तो हमने बना ली, अब इसकी हमें चौड़ाई बनाना है, मतलब इसकी विड्थ देना है। तो कितनी इसमें हम देते हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, 2 सेंटीमीटर इसमें आप दे सकते हैं, मतलब 1.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। तो यहाँ पर भी मैंने 2 सेंटीमीटर दे लेता हूँ, और इसको पूरे जो हमारा रेक्टेंगल है इसको मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। जैसे कि आपकी स्केल जो होती है, जो नॉर्मल स्केल होती है, इसी टाइप की आपको दिखती होगी, जिसमें उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको देखने को मिल जाती है। तो आप जो ये ब्लॉक बनाओगे प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट के साथ बनाइएगा। ये दोनों पैरेलल होना चाहिए, ये दोनों पैरेलल होना चाहिए, इसकी डिस्टेंस 12.5 सेंटीमीटर एग्जैक्ट होना चाहिए, और ये आपका 2 सेंटीमीटर या आप 1.5 सेंटीमीटर ले सकते हैं। अब हमारा दूसरा काम क्या होने वाला है, दूसरा काम है ये जो हमारी स्केल है इसको हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं हमारे पास जो नॉर्मल स्केल होती है तो उसमें जो छोटी छोटी लाइंस होती हैं ये मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करती हैं, और जो बड़ी लाइन होती है वो आपका सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करती है। तो सेम इसमें हम जो हेक्टोमीटर वाली लाइन है वो छोटी वाली है, और किलोमीटर वाली जो है बड़ी होने वाली है। तो सबसे पहले एक तरफ हम किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेंगे, एक तरफ जो है हम हेक्टोमीटर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको आपको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। मतलब हमारी ये जो स्केल है ये टोटल 10 किलोमीटर की है, लेकिन 10 किलोमीटर को हम जो है पेपर पे बनाना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हमने लेंथ ऑफ स्केल 12.5 सेंटीमीटर निकाला, मतलब सेंटीमीटर में इसको कैलकुलेट किया, लेकिन रियल में जो है ये 10 किलोमीटर ही है। तो इसको जो है हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मतलब ये जो हमारी लेंथ है इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इस चीज को लेके बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहता है। तो ये डिपेंड करेगा आपका मैक्सिमम लेंथ पर, मतलब मैक्सिमम लेंथ कितनी है, 10 है, तो इसको आपको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना रहेगा। तो किसको करना रहेगा, इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना रहेगा। तो एक तो मेथड आपका ये हो गया, 12.5 सेंटीमीटर हो गया, 10 से आप डिवाइड कर लें, जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी पॉइंट्स में, दशमलव में वैल्यू आएगी। आप क्या करें, स्केल रखें, टिक कर दें। जैसे ही आप टिक करेंगे तो एक ब्लॉक आपका बड़ा दिखेगा, आपको आपने किया भी होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के अंदर बहुत सारी मेथड्स हैं जो कि लाइन को डिवाइड करती हैं। तो सबसे अच्छी मेथड क्या है, सबसे पहले आपको इस पॉइंट से या इस पॉइंट से, जहां से भी आप स्केल की शुरुआत करते हैं, हम क्या करेंगे, एक इंक्लाइन लाइन खींचेंगे, एक एंगल वाली लाइन खींचेंगे। ये सब चीजें जो है आपके, ऐसा नहीं कि आप मेजरमेंट के साथ करें, आप बिना मेजरमेंट के साथ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले एक इंक्लाइन लाइन खींचने वाला हूँ। कितनी खींचे आप, आपके अकॉर्डिंग, जैसे कि 45 सेंटीमीटर की भी आप खींच लें, 35 खींच सकते हैं, और इसकी कोई, ऐसा नहीं कि इसकी कोई लेंथ होगी, अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी खींच सकते हैं। अब इस पर जो है हमें 10 आर्क लगाना है डिवाइडर की मदद से। तो कैसे लगाएंगे, आप अपनी स्केल उठाएं, डिवाइडर उठाएं जिसमें आपकी पेंसिल भी लगी होगी, और आप मार्क कर लें कितना, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, ये आपके ऊपर डिपेंड होगा। आप अगर जैसे कि 2, 3, 4, 5 सेंटीमीटर भी लेंगे तो आपकी जो डिवीजन होने वाले हैं वो इक्वल ही होंगे, लेकिन आपका जो डायग्राम है वो बड़ा हो जाएगा, और फिर आप जब मेन जो आपके एग्जाम होगा उसमें अगर आप इस टाइप से काम करेंगे तो आप दूसरी ड्राइंग कहाँ बनाएंगे। तो इसलिए इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो है एक तरीके से एक कला है जिसमें आप जो है प्रॉपर स्पेस मैनेजमेंट के साथ जो है ड्राइंग तैयार करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, मैं 1 सेंटीमीटर लेके आर्क कट करने वाला हूँ। कितना, एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नवा, और ये 10वां हो जाएगा। थोड़ा सा इसको मैं बढ़ा लेता हूँ। आप लोग भी जो है जैसे स्केल रख के प्रॉपर तरीके से इसको बढ़ा लीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा, जो मैं करके दिखा देता हूँ, नहीं तो फिर बच्चे क्या करेंगे, अपने हाथ से ही इसको बढ़ा लेंगे। तो आप लोग भी प्रॉपर तरीके से इसको ऐसे बढ़ा लीजिएगा। ये हमारे 10 हो गए। अब ये जो आर्क है ना ये इक्वल है, जैसे कि आप पहला आर्क रखेंगे तो यहाँ से कट करेंगे, फिर दूसरा यहाँ से लेंगे, फिर कट करेंगे, फिर तीसरा यहाँ से, इस टाइप से कट करते जाना है। तो ये आपके टोटल 10 हो जाएंगे।
अब क्या करना है, ये जो पॉइंट है आपका, इस पॉइंट को इस पॉइंट पे रख के, मतलब ड्राफ्टर की मदद से, रोलर स्केल की मदद से सबसे पहला जो पॉइंट है आपको उनको मिलाना है और नीचे से ऊपर की तरफ मिलाना है इस टाइप से, ठीक है। अब ये जो आपका ड्राफ्टर है इसको आपको बिल्कुल हिलाना नहीं है, ये जो आपकी बिल्कुल ये जो लाइन है इसी लाइन के पैरेलल आपको जो है लाइन खींचते जाना है नीचे से ऊपर की तरफ, ये इस टाइप से। ये दूसरी हो गई हमारी, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई, ये पांचवी, ये छठवीं, जितनी भी लाइन है टोटल 10 लाइनें आपको दिखेंगी, मतलब 10 पार्ट आपको, अगर आप काउंट करेंगे तो 10 पार्ट ही आपको देखने को मिलेंगे। मैं इनको काउंट भी कर दूंगा, ठीक है। ये आ गए। अब इनको हम ऊपर भी एक्सटेंड कर देंगे, इनको जो है आप ऊपर भी एक्सटेंड करना है। ये जो है आपको कलर नहीं करना है इसमें कि दूसरे दूसरे सेपरेट कलर से या पेन से आप बनाएं, आप लोगों को जो है पेंसिल की मदद से बनाना है, जिसमें आपको एच पेंसिल, मेन जो ड्राइंग बनने वाली है एच पेंसिल, कंस्ट्रक्शन जो वर्क रहेगा 3H या 4H से रहने वाला है, और बाकी आपकी डायमेंशन जो लाइन है वो 2H पेंसिल से खींचने वाली है। तो इस हिसाब से आपको ये करना है। ये ब्लॉक हो गए। उसके बाद नंबरिंग जो है आपको एक ब्लॉक छोड़ के करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है हम, ये हमारा जो छोटी यूनिट है हेक्टोमीटर, इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसलिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो यहाँ पे 9 हो गए, लेकिन अगर आप ब्लॉक देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 है, तो एक हमने छोड़ रखा है किसके लिए, हेक्टोमीटर के लिए। देखिए हर एक ब्लॉक जो है आपका ये 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे कि 1 किलोमीटर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो आपका टोटल 10 किलोमीटर हो गया, लेकिन डिस्टेंस कितनी है आपकी 12.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो है हम किलोमीटर लिख देंगे कैपिटल लेटर में, तो यहाँ पर आपको जो है कैपिटल लेटर में किलोमीटर लिखना है, इस चीज का भी आप ध्यान रखें। उसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, हेक्टोमीटर बनाने वाले हैं जो इसके सब डिवीजन है। तो उसके लिए भी हम सेम क्या करेंगे, एक इंक्लाइन लाइन और खींचने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है हम एक इंक्लाइन लाइन और खींचेंगे और उसके बाद इसके भी डिवीजन करने वाले हैं। कितने डिवीजन करेंगे इसके 10 डिवीजन होंगे। कैसे होंगे, देखिए पहले डिवीजन जो होने वाले हैं वो आपके मैक्सिमम लेंथ पे डिपेंड करेंगे। दूसरे डिवीजन जो होंगे, ये किलोमीटर और हेक्टोमीटर में कितना डिफरेंस होता है, इनमें यूनिट कन्वर्जन जो होता है, जैसे कि अगर हम बात करें 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर होते हैं। आप वीडियो लेक्चर नंबर 6 में जाके देख लीजिएगा, वहां पे मैंने प्रॉपर तरीके से आपको बता रखा है। इसके अलावा अगर आपको इसको ड्राइंग सीट के ऊपर बना के देखना है तो सेकंड नंबर वीडियो में मैंने कंप्लीट तरीके से जो है बना के दिखाया है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से। जाके अगर आप देख लेंगे तो सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसे 10 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, क्योंकि इनका जो कॉम्बिनेशन है 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर होते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। यहाँ कितना लेना है, यहाँ पे आप जैसे कि यहाँ पर 1.5 ले रहे हैं तो यहाँ पे 1 ले लें, थोड़ा सा अलग दिखेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद ये जो लास्ट वाला जो पॉइंट है 10 वाला, और ये जो आपका पॉइंट है इसको इस पे मिलाना है सबसे पहला। और आपकी जो भी ये ड्राफ्टर है, रोलर स्केल है, इसको सेट कर लेना है। फिर सेम नीचे से ऊपर तक जो है आपको इसको इस टाइप से बढ़ाते जाना है, फिर नीचे से ऊपर तक आपको बढ़ाते जाना है। इक्वल डिवीजन आपके होंगे तभी जो है आपको प्रॉपर तरीके से आप स्केल बना पाएंगे और आपको भी मजा आएगा, चीजें अच्छी लगेंगी कि मैं अच्छी तरीके से ड्राइंग बना पा रहा हूँ, ठीक है। प्रॉपर तरीके से इक्वल दिखना चाहिए। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे इक्वल पार्ट्स दिख रहे हैं। अब 0 यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 लिख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे आप 10 लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए ये सब जो है आपके 1-1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये हमारा हेक्टोमीटर है, तो इसको हम थोड़ा सा अलग करेंगे। ये 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पर आपको 1 सेंटीमीटर पे पॉइंट लेके एक लाइन खींच देना है, बिल्कुल इस टाइप से ये लाइन खींच देना है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और उसके बाद इनको जो है आपको ऊपर मिला देना है। ये जितनी भी 10 लाइन है इनको आप बिल्कुल ऊपर मिला देंगे इस टाइप से, बिल्कुल इक्वल पार्ट्स होना चाहिए। ये देख रहे हैं आप, तो ये पूरे मैंने ऊपर मिला दिए, ठीक है। तो ये हमारी स्केल बन के तैयार है और ये हमारा हेक्टोमीटर हो गया, ठीक है। एक तरफ आपका किलोमीटर, एक तरफ हेक्टोमीटर, दोनों को कैपिटल लेटर में लिखना है। यहाँ पर आपको RF भी लिखना होगा। RF कितना कैलकुलेट किया है, 1/80,000। तो ये हमने RF भी लिख लिया है,
ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या जो है इस पे 9.3 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो शो करना है। तो कैसे करना है, 9 तो आपका ये हो गया, तो यहां से आप एक डायमेंशन लाइन खींचे इस हिसाब से, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको 0 1 2 3 3 आप देख रहे होंगे, तो यहां से जो है आप एक लाइन ये खींच लें। उसके बाद ये जो डायमेंशन लाइन है इसको भी आपको प्रॉपर तरीके से बनाना है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं जल्दी जल्दी में डायमेंशन लाइन जो है गलत बना के आ जाते हैं। तो आपको प्रॉपर तरीके से अगर आप ड्राफ्टर को फिक्स करके करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। तो यहाँ पे मैं भी इसको खींच लेता हूँ, और ये जो एरो हेड है इनको प्रॉपर तरीके से आप बनाएं इस टाइप से, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिखना होगा 9.3 किलोमीटर, ये आपके स्मॉल लेटर में रहने वाले हैं। तो इस हिसाब से आपकी पूरी जो ड्राइंग है वो बनके तैयार होगी। ये हमारा इसे मिला देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप चाहें तो इसके नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि ए बी सी और डी, इस टाइप से दे सकते हैं। इनकी भी अगर आप नंबरिंग देना चाहें तो दे सकते हैं, जैसे कि 0 डैश 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 5 6 7 8 9। और यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो डैश दे सकते हैं, 0 डबल डैश 3 डबल डैश 4 डबल डैश 5 6 डबल डैश 7 डबल डैश 8 डबल डैश और 9 डबल डैश। इस हिसाब से आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से अपनी ड्राइंग तैयार करना है। तो होप आप इस वीडियो के माध्यम से ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे, कैसे आरएफ निकालना है, कैसे लेंथ ऑफ स्केल निकालना है, कैसे अज्यूम करना है मैक्सिमम लेंथ, और देन उसके बाद कंप्लीट ड्राइंग बना पाए होगे। प्रैक्टिस कीजिएगा, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, और डेफिनेटली आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलने वाले हैं मेन एग्जाम के अंदर। और बाकी इसके ऊपर ये जो आरएफ वाला कैलकुलेशन वाला पार्ट है, लेंथ ऑफ स्केल वाला पार्ट है, वो भी आपको मेंशन करना होगा, क्योंकि अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 2-3 नंबर आपको ये कैलकुलेशन वाले पार्ट में भी मिलने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। इसके बाद आपको कंटिन्यूअस बहुत सारे इसके टॉपिक्स के वीडियो मिलते रहेंगे, सिर्फ आपको वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।